नमस्ते दोस्तों, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम हिसार के इतिहास के एक और अद्भुत हिस्से को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, फिरोज शाह पैलेस और इसके बेहद दिलचस्प तहखाने यानी भूमिगत कक्ष। यह महल सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं सदी में बनवाया था, जब उन्होंने हिसार की स्थापना की थी। यह महल उस समय सुल्तान और उसके दरबार का शाही केंद्र हुआ करता था। आज जब आप इन खंडरों में घूमते हैं तो अब भी इसकी भव्यता महसूस कर सकते हैं। मोटे पत्थर की दीवारें, चौड़े आंगन और नोकीले मेहराब, सब कुछ तुगलक शैली में बना है, जो अपनी मजबूती और सादगी के लिए जानी जाती है। ये इमारतें सचमुच सदियों तक टिके रहने के लिए बनाई गई थी, लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो है महल के नीचे बने तहखाने। ये भूमिगत कक्ष गर्मियों की तपती धूप से बचने के लिए ठंडे रखे जाते थे। माना जाता था कि इनका इस्तेमाल शाही परिवार के विश्राम स्थल या फिर खजाने और महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। जब आप इन अंधेरे शांत गलियारों में चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप समय के पीछे चले गए हों, उस दौर में जब यह महल जिंदगी, शोरगुल और दरबारी गतिविधियों से भरा हुआ था। सोचिए, ऊपर शहर की हलचल चल रही होती थी और नीचे इन गुप्त तहखानों में लोग काम कर रहे होते या राज छिपे होते। फिरोज शाह पैलेस और तहखानों की सैर सिर्फ पुराने खंडर देखने के लिए नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको सदियों पुराने इतिहास से जोड़ देता है। ये दीवारें, ये गलियारे, सबके पास अपनी एक कहानी है, बस सुनने वाले चाहिए। तो अगर आप कभी हिसार आएँ तो इस जगह को बिल्कुल मिस मत कीजिए। यह सच में एक छुपा हुआ रत्न है जो आपको समय की गहराइयों में ले जाता है। महल के चारों ओर घूमते हुए आप पाएंगे कि इसका हर कोना कुछ न कुछ बयां करता है। फिरोज शाह तुगलक को वास्तुकला और शहरी नियोजन की में खास दिलचस्पी थी। यही वजह है कि उन्होंने न सिर्फ महल बल्कि पूरे हिसार शहर की नींव बहुत सोच समझ कर रखी थी। उन्होंने नहरों और तालाबों का एक पूरा जाल बनवाया था, जिससे पानी की व्यवस्था बनी रहे। यही वजह है कि हिसार ए फिरोज़ा यानी फिरोज शाह का किला या दुर्ग नाम पड़ा। महल परिसर में आपको कुछ बेहद दिलचस्प पुरानी इमारतें भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि मस्जिदें, स्नानघर और दरबारी हॉल। इन सब की बनावट में जो सादगी और ताकत झलकती है, वही तुगलक काल की असली पहचान है। बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक्स, बिना ज़्यादा सजावट के, लेकिन फिर भी बहुत प्रभावशाली। यह शैली दिखाती है कि उस समय वास्तुकला सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि स्थायित्व और उपयोगिता पर केंद्रित थी। अब बात करते हैं तहखानों की थोड़ी और गहराई से। कहा जाता है कि ये तहखाने कई स्तरों में बने हुए थे। कुछ हिस्से आज भी जनता के लिए खुले हैं, लेकिन कई गलियारे अब बंद या ध्वस्त हो चुके हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि कभी ये तहखाने भूमिगत सुरंगों के जरिए शहर के दूसरे हिस्सों से जुड़े हुए थे, जैसे बारादरी या पुराने किले की ओर। ये सुरंगें शाही परिवार के गुप्त मार्ग या आपातकालीन रास्ते के तौर पर इस्तेमाल होती होगी।
हाँ रास्ता है, सुरंग नहीं है। जाओ मैं कभी तो कहूँ जाओ लड़कियों को याद नहीं आता। सपोर्ट कर देंगे। वो भी है, वो भी है। अभी तो नहीं आया। क्या हो गया? ये देखो आगे क्या था, अब वापस कैसे आएंगे। लात की मस्जिद, जिसे मॉस्क्यू ऑफ द पिलर भी कहा जाता है, यह जगह पुराने फिरोज शाह पैलेस के बिल्कुल पास स्थित है और करीब 700 साल से यहाँ खड़ी है। इस मस्जिद का निर्माण सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं सदी में करवाया था, लेकिन इसकी सबसे खास बात है यहाँ मौजूद प्राचीन लोहा सप्तमम आयरन पिलर। इसी लट से इस मस्जिद का नाम पड़ा है। इतिहासकारों का कहना है कि फिरोज शाह ने यह स्तंभ पास के गांव टोपरा कला से यहाँ लाकर स्थापित करवाया था, वही जगह जहाँ कभी सम्राट अशोक के मूल पत्थर के स्तंभों में से एक खड़ा था। सोचिए ज़रा, 2000 साल पुराना इतिहास आज भी हिसार की धरती पर हमारे सामने मौजूद है। यह मस्जिद प्रारंभिक हिंद इस्लामी स्थापत्य कला का एक शानदार उदाहरण है। मजबूत पत्थर की दीवारें, सुंदर नुकीले मेहराब और पश्चिम दिशा में बने सादे लेकिन खूबसूरत मेहराब जो मक्का की दिशा बताते हैं। बाद के मुग़ल काल की इमारतों की तरह इसमें संगमरमर या बारीक नक्काशी नहीं है, लेकिन इसकी सादगी और मजबूती ही इसकी असली सुंदरता है, सदियों तक टिके रहने वाली। जब आप इन खंडरों के बीच चलते हैं तो आपको एक गहरी शांति महसूस होती है, जैसे प्रार्थना के समय की वह पवित्रता आज भी हवा में मौजूद हो। मुझे ऐसे ऐतिहासिक स्थल बेहद पसंद हैं जो हमें एक साथ कई युगों से जोड़ देते हैं। मौर्य काल, तुगलक काल और अब हम जो इस इतिहास को अपनी आँखों से देख रहे हैं। तो अगर आप कभी हिसार आएँ तो लाट की मस्जिद, फिरोज शाह पैलेस और पुराने तहखानों को ज़रूर देखिए। ये दूरी में भले ही थोड़ी सी है, लेकिन समय में आपको बहुत पीछे ले जाती है। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा हिसार एक्सप्लोर व्लॉग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इतिहास से जुड़ते रहिए और खोज जारी रखिए।